पेपर एनालिसिस नीट 2025 फिजिक्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेशंस A, B, C एंड D एज फॉलोज। तो P कोई फिजिकल क्वांटिटी है और A, B, C, D से ये संबंध उसमें दे रखा है। तो A, B, C और D में परसेंट एरर दे रखी है 1%, 3%, 2% एंड 4%। और P में परसेंट एरर हमें ज्ञात करनी है। तो P में जो परसेंट एरर आएगी वो आएगी 3 इंटू परसेंट एरर इन A प्लस 2 into percent error in B plus percent error in C plus 1/2 into percent error in D। और तो हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू परसेंट एरर इन डी बराबर 4 होती है, 4 दे रखी है तो 4 तो आ जाएगी 13%। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलेरोइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलेरोइड शीट एट 22.5 degree from the polarization axis of one of the polaroid. If I naught is the intensity of polarized light after passing through the first polaroid। तो फर्स्ट पोलेरोइड के पास होने के बाद में इंटेंसिटी आई नोट है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पोलेरोइड के पास होने के बाद में आई नोट है और फर्स्ट और जो थर्ड है वो क्रॉस रूप में रखे गए हैं और उनके बीच में एक रखा गया है सेकेंड वाला, वो 22.5 डिग्री पर है, 22.5 डिग्री पर है। तो इसमें पास होने के बाद में आई नोट और इसमें से पास होने के बाद में आई इज गोस टू आई नोट कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री आ जाएगा। और इसमें से जब पास होगा तो आई डैश बराबर आई कोस स्क्वायर 90 माइनस 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये आई का मान जो होगा वो होगा आई नोट कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो इसमें आई का मान रखेंगे तो आई नोट कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री और कोस स्क्वायर 90 माइनस 22.5 डिग्री आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो आई नोट और ऊपर और नीचे से ऊपर और नीचे दो से गुना कर लेंगे। साइन स्क्वायर साइन 22.5 कोस 22.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 45 डिग्री और 1/2 बच जाएगा। तो इसका वन आई नोट 1/4 आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 45 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आई नोट बाई 8 और इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, a 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coil having radius ratio 1:2। The ratio of their respective magnetic moments will be। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो इसमें आ जाएगा m इक्वल टू होता है एन आई ए, एम इक्वल टू एन आई होता है। इसमें एन और आई जो है वो सेम है और ए जो है वो डिफरेंट है क्योंकि आर डिफरेंट है। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर क्योंकि r1 अपॉन r2 दे रखा है हमें 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो उसका डायमीटर हमें फाइंड करना है और हमें दे रखा है 10 VSD इज गोस टू 9 MSD। तो लिस्ट काउंट हम इसे फाइंड कर लेंगे और मेन द लिस्ट डिवीजन तो 1 MSD इज गोस टू 0.1 सेंटीमीटर है और जो जीरो एरर है वो 0.1 है। व्हेन द जा ऑफ 1 ईयर कैलिपर आर क्लोज्ड। तो जीरो एरर है वो है 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 5 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की 8 डिवीजन जो है वो मैच करते हैं मेन स्केल डिवीजन से। देन मेजर डायमीटर आफ्टर जीरो एरर करेक्शन। तो जीरो एरर करेक्शन के बाद में हमें मेजर डायमीटर इसका फाइंड करना है। तो इसका आ जाएगा सबसे पहले तो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD दे रखा है। तो लिस्ट काउंट हम ज्ञात कर लेंगे। MSD माइनस VSD होता है 1 MSD माइनस VSD हो गया। यहाँ से VSD हम निकालेंगे तो 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD। तो 1 MSD माइनस 9/10 MSD इक्वल टू 0.1 MSD आ जाएगा लिस्ट काउंट। और MSD बराबर हमें दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर इससे। और अब हमें रीडिंग याद करनी है शून्य त्रुटि जीरो एरर के जीरो एरर को निकालने के बाद में। तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 5 दे रखी है और कोइंसिडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग हमें फाइंड करना है। वो आ जाएगा 0.01 इंटू 8 क्योंकि 8 डिवीजन जो है वो कोइंसिडिंग है और माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
-0.1 सेंटीमीटर जो जीरो एरर दे रखी है, तो इसमें आ जाएगा 4.98 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा और इसका सेकेंड आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन मास सेम दे रखा है, हैव सेम एनर्जी, एनर्जी भी सेम है। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो हमें पूछ रखा है। तो लेमड़ा फोटोन अपॉन लेमड़ा इलेक्ट्रॉन, तो लेमड़ा फोटोन का हो जाएगा एच सी अपॉन ई, और लेमड़ा इलेक्ट्रॉन का जाएगा √2 अपॉन एच। तो एच सी एच कैंसिल हो जाएगा, सी और ई जो होगा वो ई इंटू ई हो जाएगा कोष्टक में, ब्रैकेट में ई इंटू ई हो जाएगा, है ना, और अंडर रूट में ई इंटू ई हो जाएगा, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा और सी √2 अपॉन ई आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n इक्वल्स टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, तो हमें लेमड़ा फाइंड करना है और वो भी n बराबर सेकेंड का, तो इसमें लगेगा 2πr इक्वल्स टू एन लेमड़ा, और r जो होगा वो सेकेंड ऑर्बिट का दे रखा है उसका ही आएगा, तो 2πr2 इक्वल्स टू एन लेमड़ा। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर, तो बोर ऑर्बिट जो होता है वो होता है फर्स्ट के लिए है, तो उसके लिए तो 0.052 दे रखा है, तो जो सेकेंड का जाएगा 4 इंटू 0.052, और 2 पाई का मान 3.14 इंटू r2 4 इंटू 0.052 आ जाएगा, बराबर n इंटू लेमड़ा, n बराबर सेकेंड है तो 2 इंटू लेमड़ा, तो लेमड़ा का मान आ जाएगा 6.28 इंटू 2 इंटू 0.052, तो लेमड़ा बराबर 0.767 नैनोमीटर, और इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 एट ब्रीवस्टर्स ब्रूस्टर एंगल इसको बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल, देन तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली नहीं होती, वो कम्प्लीटली पोलराइज होती है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद में सेकंड है बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परफेक्टली पोलराइज, तो ये भी गलत है, केवल जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वही कम्प्लीटली पोलराइज होती है। उसके बाद में तीसरा है ट्रांसमिटेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज, तो ये भी गलत है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट ही कम्प्लीटली पोलराइज होती है और जो लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं होती है ट्रांसमिटेड होती है वो जो होती है वो पार्शियल पोलराइज होती है, इसमें फोर्थ आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार ए एंड बी आर 100 एंड 225 जूल रेस्पेक्टिवली ऑन अप्लाइंग ब्रेक, कार ए स्टॉप आफ्टर 1000 मीटर एंड कार बी स्टॉप्स आफ्टर 1500 मीटर। इफ एफ ए एंड एफ बी आर द फोर्सेज अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन कार्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो एफ ए अपॉन एफ ई इज, तो जो वर्क होता है ना, टोटल वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में अंतर के बराबर होता है, तो टोटल वर्क आ जाएगा बल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो एफ इंटू एस बराबर डेल्टा के एफ ए इंटू 1000, फर्स्ट कार का एक कार का 1000 है, बराबर डेल्टा के बराबर 100 जूल, और सेकेंड कार एफ बी है तो एफ बी इंटू उसका 1500 मीटर है, तो 1500 बराबर 225 जूल, और तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/3, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, 8 का जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीस, एक वायर है उसको 8 इक्वल पीस में कट कर दिया, उसके बाद दे रखा है कि उसको 8 इक्वल पीस में कट करके 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल, तो 4 पैरेलल में है और जो दूसरी 4 है वो भी पैरेलल में, और उन दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसका ए का आ गया R/8 है ना, तो सबका हो जाएगा R/8 अपॉन 4, तो R/32, और इसका भी R/32, और जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हो जाएगा R/16, और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 mole of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gas pressure drops to 11 atmosphere pressure at temperature 27 degrees centigrade. The mass of the oxygen withdrawn from
द सिलेंडर इज नियरली इक्वल टू, तो यह आ जाएगा पीवी इज टू एन आर टी, और जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 11 दे रखा है 11 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 3 इंटू 10⁻³ तो इंटू इसको टू एन इंटू आर जो दे रखा है वो दे रखा है 100/12 है, तो आ जाएगा 25/3 इंटू टेम्परेचर बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टू 300 केल्विन, तो इससे एन का मान आ जाएगा 14.5, और एन का मान निकालने के बाद में ये तो शेष जो रिमेनिंग है वो है, और प्रारंभ में 18.2 है, उसमें से 14.5 रिमेनिंग है, तो 3.7 मोल रिलीज हो गई है ना, 3.7 मोल रिलीज हो गई, और 3.7 मोल रिलीज होने के बाद में तो एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू एम डब्ल्यू, 3.7 इंटू 32 बराबर 0.116 के जी इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर सेकेंड आएगा। Question number 11. In a certain camera, a combination of four similar thin convex lenses are arranged axially in contact. The power of the combination, तो पावर तो एडिटिव पावर जो होती है वो तो एडिटिव नेचर की होती है, तो वो तो हो जाएगी P प्लस पी प्लस पी प्लस पी 4 पे हो जाएगी, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है गुणा होता है, तो वो हो जाएगा m⁴, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए बी इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है, और द पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। करंट दे रखा है 2 एम्पियर किसी इंस्टेंट पर इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब करंट इंक्रीज होगा तो जो इंडक्टर होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करेगा, है ना, और इसका माना जाएगा E इक्वल टू एल डी ए अपॉन डी टी आता है, माइनस का एल डी ए अपॉन डी टी होता है, तो एल का मान दे रखा है 1 इंटू डी ए अपॉन डी टी भी 1 है, तो इसका जाएगा -1 वोल्ट, तो इसमें वी ए -1 -5, और इसमें आई आर भी इस साइड में करंट प्रवाहित हो रही है, तो इसमें आ जाएगा -IR तो माइनस का 4 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आ जाएगा 5 -4 -1, तो 10 वोल्ट आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by the body due to earth at a height equal to 1/3 radius of the earth from its surface is, तो रेडियस की 1/3 हाइट पर हमें याद करना है जो एम जी का मान पहले तो 48 न्यूटन है, उसके बाद में एम जी का मान वहाँ पे कितना होगा, तो जी एच जो आता है वो आता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो जी अपॉन 1 प्लस एच तो हो गया r/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर, तो जी एच इक्वल टू जी बाई 16 9/16 जी 9/16 जी आएगा, जी एच बराबर 9/16 जी, और एम जी एच का मान पहले देखा है 48 न्यूटन, 48 इंटू 9/16, तो 63 से कट जाएगा, तो 27 आ जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक फुल वेव रेक्टिफायर है, और उसके लिए D1 और D2 दो डायोड दे रखे हैं, और इनपुट सप्लाई जो है वो है 220 साइन 100πt वोल्ट है, तो T इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पर हमें ज्ञात करना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस में है कौन सा रिवर्स बायस में है, तो V इन का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 220 साइन 100π, और T का मान है 15 इंटू 10⁻³ तो इससे आ जाएगा 15 और 100π, इसमें आ जाएगा 15 इंटू 10⁻³ तो 100 से 10⁻³ कटेगा तो -1 बचेगा, तो 15/10π 15/10π आ जाएगा, 15/10π आ जाएगा, तो 3π/2, और 3π/2 होगा वो होगा पाई प्लस π/2 इक्वल टू 3π/2 होता है, तो 180 प्लस π/2 होगा, तो उससे आ जाएगा माइनस का 220 साइन साइन 3π/2, तो इससे आ जाएगा -220 वोल्ट, पाई प्लस π/2 हो जाएगा, तो माइनस का 220 वोल्ट आ जाएगा, और तो ये तो आ जाएगा उस हिसाब से माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, और
इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और तो D1 तो आ जाएगा फॉरवर्ड वाइज में, और D2 जाएगा वो हो जाएगा रिवर्स वाइज में। तो D1 इज फॉरवर्ड वाइज एंड D2 इज रिवर्स वाइज, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टू सिटीज हैं एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाई ए रेगुलर बस सर्विस विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टाइम। तो बस सर्विस से जुड़ी हुई है एक्स और वाई जो है, और बस जो है टी टाइम के बाद में प्रत्येक टी टाइम के बाद में बस चलती है। एक गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी, एक गर्ल स्कूटी को ड्राइव कर रही है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन एक्स टू वाई में गति कर रही है वो स्कूटी। नोटिस डेट द बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट, और एवरी 30 मिनट में बस जो होती है उसको पास करती है इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन, उसी डायरेक्शन में। इन एवरी 10 मिनट, 10 मिनट मतलब टाइम कम है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी बस, है ना, तो वो पास करती है अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड ऑफ द बस। तो करेक्ट टाइम पीरियड हमें ज्ञात करना है बस सर्विस के लिए, और उसकी स्पीड भी ज्ञात करनी है। तो इसमें आ जाएगा स्कूटी जो है वो गतिशील है 60 किलोमीटर पर आवर से, और सिटी एक्स और वाई है, और बस एक तो सेम डायरेक्शन में गतिशील है और एक बस अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील है, और उनके बीच में कोई एक्स डिस्टेंस है जो कि नियत है, कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से गतिशील है। दोनों बस ये ऊपर वाली बस भी और नीचे वाली बस भी सेम सेम स्पीड से ही गतिशील है। इसके कारण से एक्स इसमें नियत है, कांस्टेंट है। अब बस की स्पीड स्कूटी से ज़्यादा है तो ही वो क्रॉस कर सकती है स्कूटी को, तो इसमें टाइम पीरियड बराबर दे रखा है 30 मिनट। डिस्टेंस अपॉन वी बी माइनस वी एस आ जाएगा, ये आ जाएगा रिलेटिव रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वी बी माइनस वी एस इक्वल टू 30 मिनट। और जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, सेकेंड इक्वेशन इसकी आएगी अपोजिट जो डायरेक्शन में बस चलती है उनके लिए डी अपॉन वी बी प्लस वी एस इक्वल टू 10 मिनट। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन से वी बी प्लस वी एस अपॉन वी बी माइनस वी एस इक्वल टू 3:1 आ जाएगा, और वी बी प्लस वी एस बराबर 3 वी बी माइनस 3 वी एस आ जाएगा। तो वी बी बराबर 2 वी एस आ जाएगा। तो वी एस का मान 60 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है क्वेश्चन में, और तो वी बी का मान आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। और जो 120 किलोमीटर पर आवर का इसमें ऑप्शन दे रखा है वो केवल एक ऑप्शन है।